कभी ऐसे सीरियल किलर के बारे में आपने सुना है जो किसी औरत का कत्ल कर दे या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर दे या यूँ कहिए कि उसका गला रेत दे और बैठकर उसे इतना मज़ा आता था कि लोगों को सोचने पे इस बात से काफ़ी हैरान कर देने वाली बात सामने आई, जहाँ लोगों को इस बात से काफ़ी खौफनाक, काफ़ी डर, यूँ कहिए एक ऐसे साइको किलर का जो उन औरतों को, उन महिलाओं को अपना टारगेट बनाता था, उन्हें अपने झांसा में फंसाता था, फिर फंसाने के बाद उनसे प्यार का नाटक करता था और नाटक करने के बाद फिर उनका कहीं गला रेत देता था या फिर उनके साथ कोई घिनौनी हरकत कर देता था। ऐसे ऐसे करते करते एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और पुलिस उसे गिरफ्त कर लेती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। वास्तव में काफ़ी हैरान करने वाली घटना है। दरअसल कहानी शुरू होती यूपी के गोरखपुर में एक साइको किलर पकड़ा जाता है जिनका नाम होता है अजय निषाद। के बारे में जो है हैरान कर देने वाला खुलासा तब हुआ जब उसे एक औरत से इतनी नफरत हो गई थी, वो न सिर्फ उस औरत को ही बल्कि अपना शिकार बनाया, बल्कि उन औरतों को तड़पाना एवं खून खराबा करने में उसे मज़ा आता था। दरअसल बीते दिन लगभग गोरखपुर में एक थाना पड़ता है, झगड़ा थाना क्षेत्र, जिनका नाम अजय निषाद होता है। और पुलिस ने जब गिरफ्तार किया, जब उसने लगभग पिछले 4 महीने से क्षेत्र में एक सेम पैटर्न का वारदात को अंजाम देकर एक दहशत सा फैला रखा था। और अजय ने एक ही नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 5 महिलाओं का उसने जो है लाठी डंडे से और धारदार हथियार से उन औरतों को लहूलुहान कर देता था और उसके बाद उन महिलाओं को मौत के घाट उतार देता। आखिरकार ये कारण क्या था, ऐसे तमाम लोगों को इस बात से सोचने पे मजबूर कर देते, क्योंकि इस पूरे मामले की खुलासा तब हुई जब गोरखपुर के एसपी ने बताया कि सीरियल किलर नहीं बल्कि बस इन महिलाओं को घायल करता था और उससे एक जो है त्वरित अपराध में एक महिला की मौत भी हो जाती है, और वो भी इस इलाज के दौरान भी। हालांकि जिस तरीके से वो घटनाओं को अंजाम देता था, ऐसे में लोग उसे सीरियल किलर या साइको किलर कह के बुलाते थे। दरअसल पुलिस के मुताबिक अभियुक्त अजय निषाद ने पूछताछ में जब उसे पुलिस ने पकड़ा तो उसने बताया कि जब वो औरत पर प्रहार करता था तो औरतों को दर्द में जो है कहार उठती थी और चिल्लाती थी, लेकिन महिलाओं का तड़पना और उसके शरीर से बहते हुए खून को देखने का उसे बहुत ही अच्छा लगता था। वही आधी रात को हमले के बाद जो दोषी था अपनी प्रेमिका से बातें भी करता था, क्योंकि 5 बार हमले के बाद भी आधी रात को उसने अपने प्रेमिका के साथ बात करता था। अब बात करने के बाद उसने पुलिस ने जब छानबीन शुरू किया तो छानबीन में पता चला कि उसके मोबाइल में जिस लड़की से वो बात कर रहा था उस लड़की का उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा था। जब पुलिस ने सर्विलांस पे सारे नंबरों को लगाया, उसका चेकिंग किया, तो उसमें पता चला कि मानो तो वो एक घटनास्थल पे इर्द गिर्द कहीं घूम कर काफ़ी देर तक अपनी प्रेमिका से बात करता था। दरअसल आरोपी अजय निषाद की प्रेमिका दरअसल उत्तराखंड की थी और जिससे वो सोशल मीडिया पर लगभग 6 क्या यूँ कहिए कि लगभग 1.5 साल से लगातार उसके अटैचअप में था, उनसे बराबर बातें करता था। लेकिन उस सीरियल किलर का जो तरीका था, क्या उसकी प्रेमिका को इस बात का अंजाम या उसके जानकारी थी या नहीं थी, ऐसे तमाम पुलिस इन सवालों को घेरे में घिरी हुई थी। आखिरकार जो सोशल मीडिया के जरिए मिली थी वो अजय ने जो है देहरादून तक उसने जो है उसके पास मिलने को चला गया। और दरअसल जब अजय यहाँ पे पुलिस की जब छानबीन में शुरू होता है तो पाया जाता है कि अजय है वो हाई स्कूल की पढ़ाई की है और वो अभी भी कुंवारा है, लेकिन कुछ समय पहले वो गुजरात के एक सूरत में जो है पीओपी लगाने का काम किया करता था और छठ पूजा के लिए बीते 4 नवंबर को घर आया था। लेकिन अजय ने शनिवार को काले कपड़े पहना और वारदात करने के बाद वो फरार हो जाता था। अक्सर ये भी माना जाता है कि जिन औरतों का वो कत्ल करता था या जिन औरतों को जो है मर्डर करता था वो ज़्यादातर तो उन काले कपड़ों में ही निकलता था और नंगे पाँव निकला था, ताकि इस बात से या उन घर के आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता था ताकि उसके डोलने और चलने का जो चाल था, ताकि लोगों को इस बात का भनक भी ना लगे। दरअसल वारदात के बाद जब वो फरार होता था तो वो नंगे पाँव और पैर की घटनाओं को अंजाम देता था, जिससे उससे भागने में भी आसानी होता था। और अजय
पहले से एक टारगेट तय करता था कि वह आधी रात को घूमता था और ऐसे घरों की तलाश करता था जो घनी आबादी से दूर हो, या ऐसे महिलाओं को चुनता था जिस तक आसानी से वो पहुंच सके। हमला आधी रात के बाद अक्सर किया करता, क्योंकि अजय निषाद का जो दुष्कर्म एवं धमकी देने के मामले में 6 महीने जेल की सज़ा काट कर बेल पर आया था। दरअसल एक नाबालिग की फ़ोटो जो है एडिट कर वायरल करने के मामले में नाबालिग की मां ने 2022 पर उस पर एक केस भी दर्ज करा, लेकिन मेडिकल जांच के बाद दुष्कर्म की धारा जो है बढ़ गई और वह 6 महीने बाद जमानत पर जब बाहर आता है, बाहर आने के बाद वह सुलह के लिए धमकी देने को लेकर नाबालिग की मां से अजय पर धमकी भी केस भी दर्ज कराया गया। और इस घटना के बाद जब अजय को लगा कि वह झूठे केस में उसे फंसा रहे हैं, तो उसी महिलाओं से उसे नफरत हो जाती है। और गौर करने वाली बात यह थी कि अजय हमेशा एक ही पैटर्न की वारदात को अंजाम देता था। ऐसे में वारदात के समय ब्लैक टी शर्ट पहनना या क्राइम के लिए लगभग 1 और 4 के बीच में टाइम चुनना था, क्योंकि नंगे पाँव वो जो है रहता था और सोती महिलाओं को अक्सर कर वो प्रहार करता था। दोस्तों, ये जो कहानी थी ये इतनी ही कहानी थी। फिलहाल पुलिस ने उस आरोपी अजय निषाद को पकड़ लिया है। बाकी कार्यक्रम जो भी रहेगा उसका कोर्ट अपनी ज़रिए से अपने तरीके से उसको सुलझाएगी। हालांकि अजय निषाद का जो ये रवैया था वास्तव में काफ़ी सोचने पे मजबूर कर देने वाली ये रवैया है, क्योंकि ऐसे में अगर किसी का पति या किसी की लड़की या यूँ कहिए कि परिवार में कोई बुजुर्ग ना हो या किसी की फैमिली का जो भी हो वो बाहर हो या कहीं हो, ऐसे में जो है वो इन्हीं जो है फैमिलियों को अपना टारगेट बनाता था और ऐसे ही महिलाओं को ज़्यादातर वो अपना जो है शिकार बनाता था। हालांकि इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप भी जहाँ रहें अपने फैमिली के साथ खुश रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि क्राइम कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी। ऐसे में कहीं भी रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।